अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान में नॉर्मल एयरलाइन टिकट कितने की? कोई भी नॉर्मल एयरलाइन जैसे कि एयर ब्लू है, फ्लाई जिना है, एयर सियाल है, उनकी टिकट आप उठा के देख लें तो कराची से इस्लामाबाद की टिकट इस वक्त जो है 20 से 30 हजार के दरमियान में है। कोई कहीं आपको 23,000 की मिलेगी, कहीं आपको 25,000 की मिलेगी, कहीं आपको 27,000 रुपए की मिलेगी। तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे महंगी टिकट कितने की है? 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। दोस्तों नंबर 1 पे है इत्तेहाद एयरवेज की दी रेजिडेंस, जिसकी कीमत न्यूयॉर्क से दुबई या दुबई से न्यूयॉर्क जाने की कीमत है तकरीबन $66,000। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? अगर आप उसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि वो ये एक टिकट कितनी महंगी है। इत्तेहाद एयरवेज की ये जस्ट एक नॉर्मल सीट नहीं है, बल्कि ये पूरा होटल है, लग्जरी होटल, जिसमें आपको हर तरह की सहूलत मिल जाए, जिसमें किंग साइज बेड है, बाथरूम है, हर तरह की सहूलत है। तो कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि आप किसी एयरलाइन या किसी छोटे जहाज में सफर कर रहे हैं। इत्तेहाद एयरवेज की ये रेजिडेंस हर जहाज में अवेलेबल नहीं है जो कि इत्तेहाद एयरवेज के जहाज हैं, बल्कि चंद जहाज जो चंद ही रूट्स पे चलते हैं उनमें अवेलेबल। 125 स्क्वायर फीट की जगह सिर्फ एक बंदे के लिए होती है, जो कि पूरे जहाज में एक ही जगह अवेलेबल होती है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो इसकी बिल्कुल अपोजिट चीज आपको मैं बताता हूँ। ये सुन के आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि दुनिया की सस्ती तरीन टिकट आखिर कितने की हो सकती है। दोस्तों ये यूरोपियन एयरलाइन है जिसका नाम है रायनेर। उसकी नॉर्मल टिकट इतनी सस्ती होती है कि बाकी कोई भी ऐसी एयरलाइन नहीं है जो कि इतनी सस्ती टिकट ऑफर कर रही हो। नॉर्मली यूरोप के अंदर इस एयरलाइन की टिकट जो होती है वो तकरीबन 12, 13 या 14 यूरोस के आसपास होती है। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि इत्तेहाद एयरवेज और रायनेर बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं इन दोनों एयरलाइंस में से सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन सी एयरलाइन कमाती होगी? वाकई में अगर आपको ये जवाब जानना है तो ये है रायनेर। आप हैरान रह जाएंगे कि भाई उसकी कीमत इतनी ज्यादा, इसकी कीमत इतनी कम है और फिर भी रायनेर ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, आखिर क्यों? तो 2022 में इत्तेहाद एयरवेज ने अपना जो प्रॉफिट है वो $296 मिलियन रिकॉर्ड करवाया था, और उसी 2022 में रायनेर का जो प्रॉफिट था वो रिकॉर्ड हुआ था $1.5 बिलियन। आखिर कैसे हो सकता है? इसके पीछे क्या वजह है? क्यों इतना सस्ती एयरलाइन इतना ज्यादा पैसा कैसे कमा सकती है, और जो इतनी महंगी टिकट दे रही है जिसके कंपेयर में दुनिया की कोई भी इतनी महंगी टिकट नहीं है, वो बनिस्बत उसके इतना कम प्रॉफिट कैसे कमा सकती है? तो मैं आपको अपने अंदाजे से बताऊंगा कि सस्ती तरीन फ्लाइट आप कैसे बुक कर सकते हैं, उसके पीछे क्या राज है, और ये प्रॉफिट आखिर कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं आसान करके आपको बताऊं तो दो तरह की फ्लाइट्स होती हैं बेसिकली। एक होती है फुल सर्विस एयरलाइंस, होती है लो कॉस्ट एयरलाइंस। फुल सर्विस एयरलाइन की टिकट में आपकी हर चीज मौजूद होती है, जिसमें आपका बैगेज होता है, आपका खाना होता है, आपको और तरह की सहूलियत दी जाती है। अगर इसकी मैं आपको मिसाल दूं, आपको पता कैसे चले कि भाई ये फुल सर्विस है, तो इत्तेहाद एयरलाइंस, एमिरेट्स, सिंगापुर, ये इस तरह की फुल सर्विस एयरलाइंस हैं। मैं आपको दूसरी तरफ बताऊंगा कि लो कॉस्ट एयरलाइंस होती हैं जो कि बिल्कुल सस्ती टिकट तो आपको दे रही होती हैं पर आपकी फैसिलिटीज आपसे छीन लेती है। लो कॉस्ट एयरलाइंस क्या करती हैं? आपका फूड, आपका बैगेज, आपकी जो सीट है, आपकी और तरह की सहूलियत जो है वो आपसे ले ली जाती है, और वही सहूलियत आपको पैसों में ऑफर की जाती है जो कि टिकट में इंक्लूडेड नहीं होती, वो बाद में आपको इंक्लूड करवानी पड़ती है ये चीज। आपको सीट अपनी मर्जी की चाहिए तो उसकी आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। अगर आपको ज्यादा बैगेज चाहिए तो आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। अगर आपको खाना चाहिए तो उसके पैसे अलग से देने पड़ेंगे। अगर आपको अलग तरह की सहूलियत चाहिए भाई, तो वो उसके हर चीज के आपको पैसे अलग से पे करने पड़ते हैं, जो कि लो कॉस्ट एयरलाइन जिन पे ज्यादा फोकस करती हैं। दोस्तों यही वजह है जो लो कॉस्ट एयरलाइंस को सबसे ज्यादा प्रॉफिट जमा करने में मदद देती है। इस तरीके के रेवेन्यू को जब लो कॉस्ट एयरलाइंस जमा करते हैं तो उसको एंसिलरी रेवेन्यू कहा जाता है। पिछले कुछ सालों से जो लो कॉस्ट एयरलाइंस हैं उनका एंसिलरी रेवेन्यू है जो बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको साथ साथ एक बात बताता चलूं, एक स्ट्रेटेजी है जिसको हम डायनेमिक प्राइसेस कहते हैं। यहाँ पे ये दोनों तरह की एयरलाइन, जो फुल सर्विस एयरलाइंस होती हैं या फिर लो कॉस्ट होती हैं, दोनों ही इस फॉर्मूले पे काम करती है। फॉर्मूले का साफ साफ मतलब ये होता है कि आपके टिकट की प्राइस कोई भी फिक्स्ड नहीं होती, सबके लिए कोई भी एक प्राइस नहीं होती। फॉर एग्जांपल एक एयर ब्लू की टिकट जो कि 25,000 की एक बंदे को मिल रही है, तो लाजमी नहीं कि आपको भी 25,000 की ही मिलेगी। हो सकता है आपको कम मिले, हो सकता है आपको ज्यादा मिले। ऑनलाइन अगर आप कभी एयर टिकट बुक करके देखें तो आपको चंद मिनटों में आपकी टिकट प्राइस में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस महसूस होगा। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसपे ये स्ट्रेटेजी काम कर रही होती है। आप दिन को सफर कर रहे हैं, आप रात को सफर कर रहे हैं, आप वीकेंड पे सफर कर रहे हैं या आप वर्किंग डे में सफर कर रहे हैं, आप किसी त्यौहार के लिए सफर कर रहे हैं या फिर आप नॉर्मली किसी काम के लिए सफर कर रहे हैं। यहाँ पर भी वही डिमांड और सप्लाई वाली बात आ जाती है कि उसको देख के प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही होती है। तो एक फैक्टर ये भी होता है कि बाकी एयरलाइंस ने अपनी टिकट प्राइस उसी रूट पर कितने की रखी हुई है। के बाद जो एयरलाइन का मेन जो पर्पस होता है वो है हर सीट को फुल करना होता है।
अगर सीटें ही फुल नहीं होंगी तो वो कहाँ से रेवेन्यू आएगा, कहाँ से वो प्रॉफिट कमाएंगे। नंबर 1 तो चीज़ ये जिसपे एयरलाइंस फोकस कर रही होती है कि हर सीट बुक होनी चाहिए, हर सीट पे एक पैसेंजर मौजूद होना चाहिए। लोगों को कुछ खास आइडिया नहीं होता तो वो अलग अलग तरह की आउटडेटेड बातों में आ जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर जितना जल्दी हो सके, अगर हम 2 महीने पहले टिकट बुक करवाएंगे तो हमें सस्ती मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं कि हमें चंद सेकंड पहले फ्लाइट के टेक ऑफ से कुछ टाइम पहले अगर बुक करवाएंगे तो हमें सस्ती टिकट मिलेगी। हम मान रहे हैं कि ये दोनों ही बातें सही भी हैं और दोनों ही बातें गलत भी हैं, क्योंकि एयरलाइंस इस डायनामिक प्राइसेस पे काम कर रही है। दुनिया भर की एयरलाइंस में इस वक्त एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहाँ पे फर्स्ट क्लास की जो टिकट है वो खत्म कर दी जाती है। फर्स्ट क्लास की जो टिकट होती है उसका पूरा एक केबिन होता है। आप एमिरेट्स का देख लें, किसी और का देख लें, तो उसमें एक पूरा केबिन बनाया जाता है जिसके लिए अलग से क्रू मेंबर्स रखे जाते हैं, जिसमें आपको कपड़े दिए जाते हैं, जिसमें आपको वॉशरूम दिया जाता है, उसमें अलग अलग तरह की खाने की चीजें दी जाती हैं, अलग लग्जरी आइटम्स दिए जाते हैं जिनका एक ठीक ठाक खर्चा होता है। बंदा इतनी ज्यादा टिकट प्राइस पे कर रहा है तो उसको उसी तरह की सर्विसेज भी चाहिए। ऑन एवरेज जो हमने कैलकुलेट किया, एक फर्स्ट क्लास सीट जो है वो 6 इकोनॉमी क्लासेस के बराबर है। इकोनॉमी में जो 6 सीटें एक जगह पे आती हैं, उतनी 6 सीटों की जगह वो एक फर्स्ट क्लास जो है वो कवर कर रही होती है। मजे की बात अगर आपको मैं बताऊं कि इस वक्त एक और नया ट्रेंड आ गया प्रीमियम इकोनॉमी का, जहाँ पे वो एयरलाइंस ने कैलकुलेशन की है, जहाँ पे उनको पता चला कि भाई जो प्रीमियम इकोनॉमी है वो सबसे ज्यादा हमें प्रॉफिट देती है। चीजें तो बहुत कम होती हैं जिसकी प्राइस इकोनॉमी से थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं और बिजनेस से थोड़ा सा नीचे, दरमियानी जो रेट होते हैं वो हम रख देते हैं, तो हम बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट। अब हम आते हैं उस तरफ कि लो कॉस्ट जो एयरलाइन है वो ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाते हैं। नंबर 1 जो फैक्टर है वो ये है कि वो एक ही तरह के जहाज जो है वो रखते हैं। उनके पास 100 जहाज हैं तो वो 100 के 100 ही 737 बोइंग ही रखते हैं। ये वो जहाज है जिसको चलाने का खर्चा बहुत कम है, फ्यूल एफिशिएंट है। दूसरा फैक्टर ये है कि सबके लिए अलग अलग डिमांड्स के लिए, कोई चाय पी रहा है, कोई कॉफी पी रहा है, कोई अलग तरह की ड्रिंक्स पी रहा है, तो उनका जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस करने के लिए एक ही तरह की ड्रिंक रखी जाती है या एक ही तरह का खाना रखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स जो होते हैं, जो कि सीट एडजस्टमेंट होती है, एलसीडीज होती है, विंडोज खुल रही है, ये भी इकोनॉमी में आपको नहीं मिलती, क्योंकि ये भी एक तरह की कॉस्ट होती है जिसको रिड्यूस करके वो ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। ज्यादातर लो कॉस्ट एयरलाइंस क्या करती है कि सीटों के पीछे एलसीडी लगाने के बजाय अलग अलग तरह की एडवर्टीजमेंट्स लगा देती है जो कि रेवेन्यू जनरेट करती हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एयरलाइन में मौजूद जो मैगजीन्स होती है, मैगजीन के ऊपर जो एड्स होते हैं उनके भी वो पैसे ले रहे होते हैं। क्या करती है, अपनी बोर्डिंग जो टिकट होती है उसके पीछे भी एड्स लगा देती है, तो ये भी अलग तरह का एक रेवेन्यू है। ऑन एवरेज जो रायनर का जहाज होता है वो 1200 किलोमीटर से ऊपर सफर नहीं करता और वो हवा में सिर्फ 1.8 घंटे ही रहता है, उससे ज्यादा वो हवा में नहीं रहता। ये वो कुछ फैक्टर्स हैं जिनमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एयरलाइन कंपनी कैसे प्रॉफिट कमाती है और प्राइसिंग कैसे करती है किसी भी टिकट की। ज्यादातर जो महंगी टिकट्स होती है वो वीकेंड्स को होती है, मंडे के दिन ज्यादा होती है, क्योंकि बिजनेस मीटिंग्स होती है वो सबसे ज्यादा मंडे को होती है, तो इसलिए आप ट्यूसडे और वेडनेसडे को ज्यादा कंसीडर करें। पर फिर भी यहाँ पर वही डायनामिक प्राइसेस वाली बात आ जाएगी कि उस दिन को डिमांड है कि नहीं है। ये बात आपकी यहाँ पे गलत भी हो सकती है कि हो सकता है कि आपको थर्सडे या फ्राइडे को सस्ती टिकट मिल जाए, हर केस में ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ये कुछ बातें जो कि आज आपके सामने रखी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियोस देखने के लिए, ताकि हर वीडियो आप तक आती रहे और इस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।